जय हिंद। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी हम कहते किससे हैं, हालांकि हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बट इसको हम डिराइव कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से के बात कहूँगा। बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से हो जाए ज्वाइन, क्योंकि आप अगर डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, तो आप सभी के लिए, आप सभी के एग्जाम के व्यू से एक नए नए टॉपिक के साथ आपके पास वीडियो आता रहता है। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक और आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन एनर्जी में होता क्या है। सबसे पहले एक आपको फिगर बनाने के लिए आता है। इसका हम फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला इसका हम स्टार्टिंग में आपको बता दें। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सिग्मा का स्क्वायर बटा में ई, ठीक, इंटू वैल्यूम होती है। और इसी को हम आज आपको दिखाएंगे कि आखिर ये आता कैसे। कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में आपको इस डिराइव करने के लिए क्वेश्चन में दे देता है कि ये आता कैसे। स्ट्रेन एनर्जी को हम यू से करते हैं डिनोट, किसे करते हैं, यू से। तो चलिए यहां पर हम सब समझेंगे। आज एक फिगर बनेगी। सबसे पहले फिगर बन गया, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद देखिए क्या होता है, इसको हम लोग डेल्टा एन कहते हैं, इस हाइट को पी कहते हैं, ठीक ना। इसको या इसको किसी को पी कहते हैं। और इन दोनों फिगर में किसी एक फिगर को हमें घेर देते हैं, ठीक ना, ताकि ये हम दिखाने के लिए कि हम इस फिगर के द्वारा हम जा रहे हैं। इसका नाम दे दीजिए, इसका ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, इसका डी दे दीजिए, नाम दे दीजिए। अब आपको ध्यान देनी है, जिस फिगर को आप घेरे हैं उस फिगर को हम दोबारा जाएंगे। कौन सा फिगर है भाई, ए बी सी। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का जो एरिया होता है क्या होता है, 1/2 आधा इंटू ऊंचाई होती है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है ना, यही होता है। यहां से देखेगा हम कौन से त्रिभुज में गए हैं। त्रिभुज यहां पर लिख दीजिए ए बी सी। आप इसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे गए हैं ए बी सी, तो 1/2 हो जाएगी। बेस इंटू हाइट क्या है, बेस इसका क्या है, डेल्टा एन है, इंटू हाइट क्या है, पी है। इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही रहेगा। ध्यान दीजिए आगे क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। क्या क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी बराबर होती है वर्क डन, ठीक ना। स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग यू से कहते हैं डिनोट, आपको बता दिया गया है। तो यहां पर हम यू कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, जितना त्रिभुज का एरिया आया है वो एरिया इसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है, आपको जानकारी होगी। तो आपको क्या करना है, ये जितना चीज आया है आपको यहां पुट कर देनी है। क्या है, 1/2 इंटू डेल्टा एन इंटू पी। इतना समझ में आ रही है। जब इतना समझ में आ रही है तो हम यहां पर बात जाते हैं ऊपर में, तो कर देते हैं रफ, ठीक ना। इसको थोड़ा सा कर देते हैं रफ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यू बराबर, यू कहे तो स्ट्रेन एनर्जी, यू कहें तो स्ट्रेन एनर्जी, ठीक ना। तो यू बराबर हो जाएगी 1/2। अब ध्यान दीजिएगा डेल्टा एन, क्या डेल्टा एन का कुछ फॉर्मूला होता है, क्या होता है। यहां जो डेल्टा एन लिखा गया है ना, तो डेल्टा एन का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा एन बराबर, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन इंटू एन यानी लेंथ। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा एन का फॉर्मूला ये होता है, आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके होंगे। बट जो ये एप्सिलॉन है ना, इसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन, STRAIN, ठीक है। और स्ट्रेन का एक फॉर्मूला आपको जानकारी होगा। स्ट्रेन बराबर होती है, क्या होता है भाई, स्ट्रेन बराबर होता है सिग्मा बटा में ई। यह है हमारा सिग्मा और यह है हमारा ई। ये आपको फॉर्मूला याद होगी। स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन बराबर एक फॉर्मूला होती है, क्या होता है, सिग्मा बटा में ई। ये आपको याद होगी, चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके होंगे। आ रहे समझ में। तो सिग्मा बटा में ई, तो क्या हम इसको एप्सिलॉन कहते हैं, यानी एप्सिलॉन कहे तो स्ट्रेन। तो क्या हम एप्सिलॉन की जगह पर सिग्मा बटा में ई कर सकते हैं, यानी हम डेल्टा एन बराबर सिग्मा बटा में ई और इंटू एन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या ये जो डेल्टा एन बराबर सिग्मा इंटू एन बटा में ई आया है, तो क्या हम इसके स्थान पर इतना पुट कर सकते हैं? जी। तो यहाँ सिग्मा इंटू एन और बटा में ई, कुछ इसके स्थान पे ये कहाँ से आया, यहाँ पे हम प्रूफ कर दिया है, कर दिए। आगे चलिए, पी कहे तो पी जानकारी नहीं है हमें भाई, क्या होता है इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। स्ट्रेस आपसे पढ़े होंगे। स्ट्रेस कहे तो सिग्मा, क्या होता है? सिग्मा को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बाई ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें P का काम है, हमें सिग्मा का काम नहीं है। P कहे तो नोड, ए कहे तो एरिया और सिग्मा कहे तो स्ट्रेस। यहाँ तक जानकारी हो गया? अब ध्यान दीजिए, तो हमें P चाहिए तो सिग्मा बराबर P बाई ए, और हमें जब P चाहिए तो इन दोनों को गुना कर देंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि P बराबर सिग्मा इंटू ए कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, आप जानते होंगे। ओके चलिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि P के स्थान पर P बराबर सिग्मा इंटू ए, सिग्मा कहें तो स्ट्रेस, ए कहे तो एरिया, तो स्ट्रेस इंटू एरिया, क्या हम इसके स्थान पे सिग्मा इंटू ए पुट कर सकते हैं? सिग्मा इंटू ए, कुछ दिक्कत नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यू कहे तो स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? 1/2 सिग्मा इंटू सिग्मा, क्या हो जाएगा? सिग्मा का स्क्वायर इंटू है लेंथ और बटा में ई, हो गया। आगे क्या है? एरिया, ए है, ए को ए कर दीजिए, दिक्कत नहीं है, आगे ये फिर ए कर दीजिए, इन दोनों को कर दीजिए गुना, तो सिग्मा स्क्वायर बटा में 2 हम कर सकते हैं, इंटू में ई भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 2 से और ए से गुना होगा तो 2e होगा, ठीक। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक और पॉइंट है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या हम मीटर इंटू और मीटर स्क्वायर से एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, हम क्या मीटर और मीटर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई? मीटर का क्यूब। मीटर का क्यूब, क्या हम मीटर का क्यूब को वॉल्यूम कर सकते हैं? वॉल्यूम कहे तो आयतन, आयतन का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। आयतन का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या हम इसके स्थान पे मीटर क्यूब कर सकते हैं? कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि यहां पर लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, यहां पे एरिया है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, दोनों गुना में है, गुना करेंगे तो मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब कहें या चाहे वॉल्यूम कहें यानी आयतन, दिक्कत नहीं है। तो क्या हम इन दोनों को हटा करके मीटर क्यूब कर सकते हैं? यहां पे क्या कर दिए? मीटर क्यूब कर दिए, आगे समझ में। तो क्या हम मीटर क्यूब के स्थान पे वॉल्यूम कर सकते हैं? क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है, आपको जानकारी होगी। तो क्या हम इसके स्थान पे वॉल्यूम कर सकते हैं? इतना कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि आपका जो यहाँ पर प्रोसेस थी स्ट्रेन एनर्जी, जिसको यू से डिनोट करते हैं प्लस में, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर बटा में ई इंटू वॉल्यूम, ये आ गया। कहाँ आया भाई? यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करनी है? यू बराबर कर देनी है 1/2 इंटू सिग्मा का, देखिए इसको हम गुना कर दिए हैं। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, इसको हम गुना कर दिए, ठीक ना। तो कोई नहीं, आप यहीं तक आंसर दे दीजिए, आपको ये आ गया। ओके चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि ये कहां से आया और ये कैसे आया, यहां पर आपको बता दिया गया है। और इसके विधि से आप कभी भी नहीं भूलिएगा कि डेल्टा एन के जगह पर ये कैसे आया, इसके स्थान पर ये कैसे आया, कहां से आया, ये सब यहाँ पर प्रोसेस सबको है। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से हो जाए ज्वाइन, और अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।